राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में आ गए हैं। आज उन्होंने नबन्ना में पहली कैबिनेट मीटिंग की। इसमें उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के तमाम फैसले पलट दिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में केंद्र की सभी योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही ऐसे 6 ताबड़तोड़ फैसले लिए जिसने पूरी राज्य सरकार का गियर बदल दिया है। तो क्या है वो 6 बड़े फैसले जिनके आते ही बंगाल में खलबली मच गई है? तो चलिए आपको बताते हैं 6 फैसलों के बारे में। फैसला नंबर 1, घुसपैठ और तस्करी पर सर्जिकल स्ट्राइक। अब तक बंगाल बॉर्डर पर कंटीली तार लगाने के लिए जमीन का जो विवाद सालों से लटका था, उसे सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ एक झटके में सुलझा दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि अगले 45 दिनों के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन ट्रांसफर कर दी जाए। यानी अब घुसपैठ और पशु तस्करी का खेल पूरी तरह बंद होने वाला है। फैसला नंबर 2, आयुष्मान भारत योजना अब बंगाल में लागू। बंगाल की जनता को सालों से जिस केंद्र सरकार की मुफ्त इलाज योजना का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हो गया है। नई कैबिनेट ने मोहर लगा दी है कि अब बंगाल के हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। फैसला नंबर 3, पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए परिवारों को लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार ऐसे सभी परिवारों को पूरी सामाजिक सुरक्षा और सरकारी मदद देगी। उन्होंने न्याय का भरोसा देते हुए कहा कि जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। फैसला नंबर 4, युवाओं को नौकरी में बड़ी राहत। बंगाल के बेरोजगार युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा में पूरे 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है। यानी अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बंगाल सरकार में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। फैसला नंबर 5, नए आपराधिक कानून और जनगणना की शुरुआत। बंगाल में पुराने कानूनों की जगह देश के नए और सख्त कानून भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह लागू किया जा रहा है। साथ ही राज्य में डेमोग्राफिक रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए जनगणना का काम भी तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया गया है। और फैसला नंबर 6, आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सेंट्रल ट्रेनिंग। बंगाल कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अब केंद्र सरकार के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजा जाएगा, जो पिछले कई सालों से बंगाल में बंद था। इसका सीधा मतलब है प्रशासन को और ज्यादा प्रोफेशनल और पारदर्शी बनाना।